नमस्कार, जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका हमारे चैनल भक्ति लोक में। आज हम सुनेंगे पावन नागपंचमी व्रत कथा, जिसका हिंदू धर्म में विशेष महत्व माना गया है। नागपंचमी सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन नाग देवता की पूजा करके सुख समृद्धि और परिवार की मंगल कामना की जाती है। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हैं नागपंचमी की पावन व्रत कथा। बोले नाग देवता महाराज की जय। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे तथा 7 बहुएं थीं। सातों बहू जोड़ा से मिट्टी लेने गई। वहां मिट्टी में से एक सांप निकला। फिर सातों बहुएं सांप को मारने लगी तो छोटी बहू ने सांप को मारने नहीं दिया। उसने सांप को धर्म का भाई बना लिया तथा सारी जेठानी बोली, कल इसके छलनी लाने की बारी है। वहाँ सांप बैठा था, उसने जोर से फुकार मारी। जब वह बोली, भाई जी राम राम। फिर सांप बोला, तूने मुझे भाई बोल दिया, वरना मैं तुझे डस लेता। तब वह बोली कि तुम तो मेरे धर्म के भाई हो तथा मैं तुम्हारी धर्म की बहन, इसीलिए तुम मुझे कैसे खा जाते। जब वह घर आई तो उसे देखकर जेठानी बोली कि इसे तो सांप देवता ने नहीं खाया। वहाँ से भी वापस आ गई। थोड़ी देर बाद सांप धर्म भाई बनकर उसको लेने आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। तथा जेठानी बोली कि हमारा तो पीहर भी है। तब भी इसका भाई लेने आ गया। बाद में उसको सिर धोकर, मेहंदी लगाकर और सामान इकट्ठा करके भेज दिया। रास्ते में उन्हें खून की नदी बहती मिली। वह बोली, मैं कैसे नदी पार जाऊंगी। तब भाई बोला, मेरी पूंछ पकड़ ले। जैसे ही वह जाने लगी, खून की नदी दूध की नदी में बदल गई। पीहर आते ही सबने उसकी खातिर की। एक दिन सांप की माँ बोली कि मैं बाहर जा रही हूँ, तो मेरे भाई को दूध ठंडा करके पिला दियो। उसने भाई को हल्का गर्म दूध पिला दिया। उससे किसी का फन जल गया तो किसी की पूंछ जल गई। एक दिन उसकी पड़ोसन से लड़ाई हो गई। उसका धर्म भाई अपनी माँ से बोला कि माँ अब बहन को ससुराल भेज दो। तो उसकी माँ ने उसे बहुत सारा धन देकर ससुराल भेज दिया। वहाँ पर ताई चाची बोली कि बहू तेरा भाई बहुत लाड चाव रखता है और तुझे 6 कोठे की चाबी भी दे दी, परंतु 7वें कोठे की चाबी क्यों नहीं दी। तब भाई बोला, 7वें कोठे की चाबी लेगी तो पछताएगी। वह बोली, चाबी तो मैं अवश्य ही लूँगी। तब उसने चाबी लेकर 7वें कोठे को खोलकर देखा, एक बूढ़ा अजगर बैठा है। अजगर ने उसको देखकर फुकार मारी। तब वह बोली, बाबा जी राम राम, तूने मुझे बाबा जी कहकर बुलाया है और नहीं तो मैं तुझे निगल लेता। वह बोली, तुम तो मेरे धर्म के पिता हो, कैसे डस लेते। तब नाग देवता ने उसे 9 करोड़ का हार निकाल कर दिया। वह बहुत सारा धन दौलत लेकर ससुराल आ गई। तब उसकी सारी जेठानी बोली कि अपना तो पीहर है, तब भी भाई बाप लेने नहीं आया, और इसका पीहर नहीं था तब भी इतना धन दौलत लेकर आई। दूसरे दिन उसके बच्चों ने अनाज का बोरा गिरा दिया। तब उसकी ताई बोली कि तेरा तो नाना मामा है, उसे सुनता होगा तो सोने चांदी की अनाज की बोरी मंगवा कर दे जाए, तुम हमारा अनाज मत गिराओ। तब लड़के लड़की ने अपनी माँ के पास जाकर कहा तो सांप ने सुन लिया और उसकी बात सुनकर अपनी माँ से जाकर कहा, माँ बहन को तो उसकी जेठानी ताने मारती है, इसलिए मैं तो उसे सोने चांदी की बोरी देकर आऊँगा। उसने सोने चांदी की एक बोरी मंगवा कर रख दी। दूसरे दिन उसने बच्चों ने झाड़ू बिखेर दी। तब उसकी ताई बोली कि तुम्हारे नाना मामा तो अजगर और सांप है, उनसे सोने चांदी की झाड़ू बनवा लो, हमारी झाड़ू मत गिलवाओ। तब सांप ने सोने चांदी की झाड़ू बनवा कर दे आया। तब जेठानी ने जाकर कहा, हमारी देवरानी के पास 9 लाख का हार है, वह उसका क्या करेगी, वह तो रानी के गले में अच्छा लगेगा। राजा ने साहूकार के बेटे की बहू को बुलवाया और बोला, वह हार मेरी रानी को दे दो। उसने वह हार निकाल कर रानी को दे दिया और मन ही मन में बोली, यह हार मेरे गले में रहे तो हार रहे और रानी के गले में सांप बन जाए। रानी के गले में हार पहनते ही हार सांप बन गया और काटने लगा। तब रानी चिल्लाई कि साहूकार के बेटे की बहू को बुलवाओ। उसने साहूकार के बेटे की बहू से पूछा कि तूने मेरी रानी को क्या किया कि जो हार पहनते ही सांप बन गया। वह बोली, मैंने तो कुछ नहीं किया, मेरे तो पीहर नहीं था, तो मैंने तो सांप देवता को अपना भाई भतीजा बनवाया था।
उन्होंने ही यह हार मुझे दिया था। राजा ने यह बात सुनकर हार वापस दे दिया और साथ में एक हार और दे दिया। देवरानी जेठानी फिर बोली कि यह तो राजा रानी से भी नहीं डरी और उसके पति को सिखा दिया कि तेरी पत्नी इतना धन कहाँ से ले आती है। वह जाकर अपनी पत्नी से लड़ा और पूछा कि तू इतना धन कहाँ से ले आई। वह बोली, हम सातों देवरानी जेठानी मिट्टी लाने गई थी, वहाँ पर साम देवता निकले, सब उसे मारने लगी, परंतु मैंने उन्हें मारने नहीं दिया। मेरा पीहन नहीं था, इसलिए मैंने सांप को अपना भाई बना लिया। सांप देवता ने ही मुझे यह धन दिया है। इसके उसके पति ने सारे गांव में यह ढिंढोरा पिटवा दिया कि सब नाग पंचमी को ठंडी रोटी खाएं, कहानी सुने और बायना निकालें, वह नाग देवता की पूजा करें। इस दिन कहानी को जो कोई पढ़ता व सुनता है, उसकी नाग देवता की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जय नाग देवता।